न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना मनीष तिवारी। दिल्ली में हालांकि नवंबर चल रहा है उसके नमस्कार हिंदुस्तान, वे हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना मनीष तिवारी। दिल्ली में हालांकि नवंबर चल रहा है उसके बावजूद भी गर्मी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस गर्मी की जो एक राजनीतिक तौर पर भी बन रही है और साथ ही साथ अजीब सा माहौल दिल्ली में इस समय चल रहा है। अभी अभी अरविंद केजरीवाल जी ने चालान की अमाउंट को बढ़ा दिया है। 500 रुपए का मास्क का चालान अब 2000 रुपए का कर दिया है। तो हम निवेदन करेंगे कि मास्क के साथ ही चले। और आज हमारे साथ जो फेमस पर्सनालिटी है जिनसे हम बात करेंगे वो आज अरविंद केजरीवाल जी की एक एक बात का जवाब देंगे। जी हां, आज हमारे साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली की गोंडा विधानसभा से अजय महावर जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। सर, वी हिंदुस्तान न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, आपके सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। अरविंद केजरीवाल जी ने 2000 रुपए से चालान का अमाउंट कर दिया और कहा है कि अब शायद इससे कोरोना कंट्रोल होगा। पहले तो उन्हें खोलने की बड़ी जल्दी थी। हाँ। आपने देखा होगा कि रेड जोन में होने के बावजूद सरकार की गाइडलाइन को ताक पर रख करके और उन्होंने सबसे पहले दारू के ठेके खोलने का काम किया। अभी उन्होंने स्वयं ही साप्ताहिक बाजार तक खोलने का निर्णय लिया जो अभी आवश्यक नहीं था। बिल्कुल। और जैसे ही स्थिति विकराल हुई जी, आज वो पब्लिक पर ही हैमर कर रहे हैं। हाँ। उनको समझाने की बजाय, उनको रास्ता दिखाने के बजाय, कुछ बेहतर कदम उठाने के बजाय आप पेनल्टी के माध्यम से इन्होंने ऑड इवन में क्या किया था, यही किया था। ऑड इवन बिल्कुल फेल था इनका और वो तो आज खुद भी साबित हो रहा है क्योंकि प्रदूषण पर ये वापस रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ की बात कर रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने मान लिया कि वो फेल था। तो बड़े बड़े मोटी रकम उन्होंने जुर्माने के तहत लगा दी थी जिसके भय के कारण लोग नहीं निकल पा रहे थे। वैसे ही आज 2000 का मास्क कर दिया। क्या अमीर आदमी इसमें पकड़ा जाएगा? क्या कोई अमीर आदमी इसमें जनाब पकड़ा नहीं जाएगा। अमीर आदमी अपनी गाड़ियों में मास्क लगा के ही मिलेंगे। गरीब गुरबा बेचारा जो निकलता है, ये शोषित वंचित दलित पीड़ित जो लोग होते हैं, यही जब निकलेंगे जिनके पास एक मास्क है, रोज धोते हैं, सुखाते हैं, उनके पास कोई दिक्कत रह जाए वो गरीब आदमी को ही पकड़ते हैं और गरीब आदमी को ही चालान होगा। 2000 रुपये कहाँ से? इस कोरोना वैश्विक महामारी में पेट भरने का साधन नहीं हो पा रहा है उस मजदूर। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है, तो क्या आम आदमी 2000 रुपए का ऐसे फाइन दे सकता है? मैं वही तो कह रहा हूं कि 2000 एक बड़ा अमाउंट है। आप इसको 500 पे ही रखते और थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देते, उसके लिए आप चेतना बढ़ा देते। आप इतने बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हो, कोरोना काल में आप दिवाली पर पूजन कर रहे हो, आधे आधे घंटे का नेशनल टीवी आप हायर कर रहे हो। मैं तो सवाल पूछूंगा अभी कि कितने करोड़ रुपए उसमें देने पड़े हैं आपको। तो लेकिन आप जो छोटी जनता है, गरीब जनता है, उस पर आप इतना हैमर कर रहे हो और इसमें होगा क्या? भ्रष्टाचार को एक बढ़ावा मिलेगा। मुझे अच्छी तरह से इसका ध्यान है कि 2000 के पीछे के खेल जो होगा, वो जो मांडवाली होंगी वो कैसी होने वाली है। अच्छा, आप कैसे मानते हैं कि दिल्ली में इस समय जो कोरोना विकराल हो रहा है आपके अकॉर्डिंग क्यों हो रहा है? देखिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ही दिक्कत आई थी। मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता और पहले दिन से हमारी पार्टी ने निर्णय लिया था कि कोरोना पे राजनीति नहीं करेंगे क्योंकि महामारी है और महामारी के विषय को हम सेवा भाव से देखेंगे और इस कारण हमने काम भी किया उसी हिसाब से। लेकिन आपको सच जानना पड़ेगा ना, इन्होंने क्या कदम उठाए। पूरी फूड एंड सप्लाई में इन्होंने ध्वस्त रहे, ये जो है सैनिटाइजर व्यवस्था में ध्वस्त रहे। मैंने खुद गाड़ियां मांगी थी सैनिटाइजर की, बड़ी मुश्किल से लड़ाई करने के बाद 2 बार मुझे एक हफ्ते के लिए गाड़ी मिली है। क्या इस 8-9 महीने की कोरोना महामारी में 14 दिन की सैनिटाइजेशन पर्याप्त है? एमसीडी अपना काम कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार के पास एक एक विधानसभा में 4-4, 5-5 गाड़ी है सीवर की। क्या एक को हम परमानेंट सैनिटाइजर की व्यवस्था में इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर सकते हैं साहब, आपकी नीयत नहीं है, आपकी व्यवस्था का अभाव है। इसी प्रकार से कौन सी ऐसी व्यवस्था है? मैंने कहा सैनिटाइजेशन हो, मैंने कहा कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो। क्या डोर स्टेप हम पहले नहीं ले सकते थे? मैंने तो मांग की थी। तो इन्होंने कुल मिलाकर के जनता को खाली एक सलाह देना, विज्ञापन में फोटो छापना, 100 रुपए का राशन देने के लिए भी अपनी फोटो छपाना कूपन पे, बड़ी शर्मनाक बात है ये।
100 रुपए का आप सामान दे रहे हो, यहां तक कि जो 5 किलो अनाज दे रहे थे सरकारी रेट के हिसाब से वो 15 रुपए का सामान है। जिस आदमी की नौकरी छूट गई वो 2000 रुपए देगा कैसे? यही तो बात मैं कहना चाहता हूं। आपका सवाल बहुत जायज और सही दिशा में है कि जिसकी नौकरी छूट गई, कोरोना वैश्विक महामारी में लोग परेशान हैं, आर्थिक माहौल खराब है, उसमें लोग अपने आप को सस्टेन करने के लिए, उबारने के लिए तड़प रहे हैं। उस पर से आप समझाने के बजाय और अच्छा रास्ता निकालने के बजाय आप हैमर किए जा रहे हैं। अब आपने सीधा 4 गुना कर दिया। आप लोगों को डरा कर रखना चाहते हैं, आप काम नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ सुझाव देना, विज्ञापन में छापना और डरा करके रखना, ये आपका सिद्धांत बन गया। भाजपा को जिस हिटलर शाही के बारे में अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि वो हिटलर हैं और वो हिटलर का वो साइन भी दिखाते हैं अपनी सभाओं में, तो आपको नहीं लगता कि एलजी से परमिशन मांग रहे हैं कि अब हमें बाजार बंद करने की परमिशन दे दो, शादी में 200 से 50 कर दो? मतलब ये किस प्रकार की परमिशन, इसको किस तौर पे देखते हैं? मैं ये कहता हूं कि पहले जल्दीबाजी क्या थी खोलने की? क्या हम नहीं कह रहे थे जब 3 स्टेप बनाए गए, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड, बिल्कुल, और दिल्ली रेड में थी, किससे पूछकर आपने दारू के ठेके खोले? क्या आपने कोई मीटिंग बुलाई थी क्या होम मिनिस्ट्री ने आपको परमिशन दी थी क्या? तो आपको जल्दीबाजी थी रेवेन्यू की, जानों की नहीं। आज साप्ताहिक बाजार भी आपने खोल दिए, आपने हर वो व्यवस्था खोल दी, और जब आप उस दलदल में फंस रहे हो, आप बताइए ना जी, दिल्ली में 100 की एवरेज से लोग रोज मर रहे हैं, कल तो ज्यादा मरे हैं जी, 150 के आसपास। लेकिन क्या ये पूरी जो हिंदुस्तान की आबादी का रेशियो है, कितना है यहाँ? 2 करोड़ लोग रहते हैं 130 करोड़ में से, बिल्कुल। और दिल्ली 15 से 20% जो डेली का मरीज हैं कोरोना के, वो 15 से 20% दिल्ली के हैं। टोटल फेलियर। और अमित शाह जी अगर नहीं आए होते उस समय 4 महीने पहले, तो दिल्ली कहां जाती? दलदल में डूब चुकी होती। सर, लेकिन जैसे कभी भी हम किसी भी भाजपा नेता का इंटरव्यू करते हैं, वो एक बात बार बार बोलते हैं कि क्या जल्दबाजी थी दारू के ठेके खोलने की। वहीं सोशल मीडिया पे जो उनके समर्थक हैं वो बोलते हैं कि देखिए योगी जी ने भी खोले थे दारू के ठेके। तो इसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? अरे भी वहां की आबादी कितनी है? 16, 17, 18 करोड़ की आबादी है, और केस आपके मुकाबले बहुत कम है। आप तुलना किसकी कर रहे हैं? आप ट्रैक्टर के बड़े टायर की छोटे टायर से तुलना कर रहे हैं। आपके पास तो आबादी 2 करोड़ है साहब, और केस उनसे ज्यादा है, तो आप तुलना कैसे कर सकते हैं? योगी जी अपना शानदार कार्यकाल कर रहे हैं, उन्होंने बहुत शानदार मैनेजमेंट दिखाया है अपना। वहां समस्या इतनी नहीं है। समस्या तो आपके यहाँ है, छोटा सा पिद्दा सा प्रदेश है, उसमें आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो गलती मैनेजमेंट की है, विजन की है, और अपने नियत की है। अच्छा, दिल्ली में लेकिन दोहरी मार पड़ रही है। कोरोना तो है ही, लोग मर रहे हैं, और कोरोना की हेल्प करने के लिए दिल्ली में पॉल्यूशन बैठा हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ करके लोगों को बता दिया कि हम पॉल्यूशन मिटा देंगे। पहले इन्होंने कहा ऑड इवन जी, इसका मतलब मान लिया कि ऑड इवन गलत था हमारा निर्णय, जो गाड़ी ऑफ करनी पड़ रही है रेड लाइन ऑन पर। पराली का रोना रोते रहे पहले। पराली के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने किसानों की पराली दिल्ली में खाद बना दी है। अब दिल्ली में तो दिक्कत ही नहीं है, अन्य राज्य के मुख्यमंत्री हमसे सीखें। कितने किसान हैं यहाँ पर, कितनी भूमि है? इन्होंने तो किसानों का दर्जा भी नहीं दिया। इन्होंने किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा किया, आप देखिए। किसानों का दर्जा इन्होंने नहीं दिया। यहाँ पर बिजली हरियाणा में 10 पैसे यूनिट मिलती है किसानों को, यहाँ 1.5 रुपए से 8 रुपए मिल रही है प्रति यूनिट। वहां बोरिंग कराया जाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ एसडीएम छाती पे खड़े होते हैं, 1.5 लाख रुपए मांगते हैं। वहां पर बहू बेटियों को अपनी लैंड, एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर करते हैं तो 0% शुल्क है। यहाँ रजिस्ट्री का वही 3% से लेकर 5% शुल्क है। तो इन्होंने किसानों को क्या दिया है? लाल डोरा पर जब लैंड एक्वायर होती है तब उसमें उनको घर के लिए जमीन दी जाती है। वो जमीन इन्होंने एक भी दी हो तो बताएं। इन्होंने पिछले साल फरवरी में बड़े बड़े विज्ञापन छापे कि हम एमएसपी से 600 रुपए से 700 रुपए तक के धान और गेहूं एक्स्ट्रा प्राइस देंगे। बिल्कुल, यहाँ के किसानों को। एक भी किसान दिल्ली का बता दे तो क्या बताऊं मैं किसानों के बारे में? तो ये तो एक ड्रामा करना। इन्होंने कहा जापानी मशीन आ रही है प्रदूषण के लिए। देखा था आपने? उस 3 फोटो के अलावा आपको कभी जापानी मशीन दिखी क्या सड़क पर? अगर दिखी हो, मैं पूरी दिल्ली को आह्वान करता हूं कि कोई भाई मुझे बताए कि जापानी मशीन ये जो लेकर आए थे, वो जापानी मशीन कहां है जो प्रदूषण खत्म करने के लिए आई थी? जब तो कहां घोटाला है इसमें? जब दिल्ली के शिक्षकों को विदेश भेज सकते हैं कि
वहां से आप ट्रेनिंग लेके आओ, बच्चों को पढ़ाओ। तो क्या ये शंघाई से एग्जाम्पल नहीं ले सकते जिसने स्मोक टावर बनाए हैं पोल्यूशन को खत्म करने के लिए? पोल्यूशन को खत्म करने के लिए आपको क्या लगता है दिल्ली सरकार मजबूत कदम क्या उठा रही है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, अभी कई हजार करोड़ रुपए का इनके पास ग्रीन सेस पड़ा हुआ है। क्या कर रहे हैं उस पैसे का? पीछे तो 200 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं कर पाए थे ये। कितनी डस्ट कलेक्शन मशीन है, क्या उस पैसे से इन्हें खरीदनी चाहिए? हर वार्ड को एक देनी चाहिए कम से कम। स्मोक टावर इन्होंने चुनाव में कहा था, कितने स्मोक टावर लगाए? मैं गया था पीछे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास, उन्होंने कहा आनंद विहार में लगने वाला, अब तक तो लगा नहीं। तो स्मोक टावर्स कहाँ हैं? स्मोक गन्स कहाँ हैं? एयर प्यूरिफायर कहाँ हैं? डस्ट कलेक्शन मशीन कहाँ है? तो इन्होंने किया क्या है? कुछ नहीं। और ये हालत तो तब है जनाब जब केंद्र सरकार ने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल रोड बना दिया। 50,000 ट्रक दिल्ली से बाहर हो गए। नहीं तो आप बैठ करके मनीष जी इंटरव्यू नहीं ले पाते मुझसे और मैं दे नहीं पाता। हालत वाकई में खराब है। सिर्फ 2 बर्तन पानी उल्टे से ये डेंगू हटा देते हैं। अभी आप देखिए, कल अगर कोरोना में डेथ कम हो जाए या बीमारी कम हो जाए, ठीक पाएंगे देखिए हमने कोरोना कम कर दिया है। और अभी ये हो रहा है तो गायब हो जाते हैं। तो जैसे ही कोई चीज ठीक होगी तो ये सामने आ जाएंगे। मेरा कहना है दूरगामी योजना बनानी चाहिए, विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए। शायद 10 पॉइंट आपको आते हैं तो 5 पॉइंट हमें भी अच्छे आते होंगे। विश्वास करना चाहिए, हम सकारात्मक चलना चाहते हैं। दिल्ली को दलदल में मत धकेलो केजरीवाल जी, ये मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से। और अभी एक बड़ा हॉट बिंदु चल रहा है कि आम आदमी पार्टी कह रही है भारतीय जनता पार्टी छठ जैसे महापर्व पे राजनीति कर रही है, आप क्या कहेंगे? आप बताइए ईद कैसे मनी? आप बताइए नवरात्र में रामलीला कैसे मनी? सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि क्या ईद में पीपी किट पहन के मनाई गई थी? हाँ, और आप कितनी धज्जियां उड़ी हैं और किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं थी उस कॉलोनी में घुस जाए। और इस बार भी दिवाली पे पटाखे बंद कर दिए। तो लोगों ने तो आस्था के विषय को लेकर माना नहीं। मैंने भी देखा है, मैं इसको प्रोत्साहित नहीं कर रहा, पर ग्रीन पटाखे तो अलाउ होने चाहिए थे, तो ये नौबत ना आती और ज्यादा धज्जियां ना उड़ती। इसका मतलब लोग आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, चाहे अवार्ड इवेंट रहा हो या पटाखों का बात रही हो। आपने रामलीलाओं में एक निश्चित संख्या के आधार पर कुछ रामलीलाओं को परमिशन दी, तो क्या आप छठ पूजा पर छठ व्रतधारियों को, एक व्रतधारी के साथ 4 व्यक्ति यानी टोटल 5 लोगों का कूपन जारी नहीं कर सकते? 9 किलोमीटर का हमारा बुराड़ी से लेके और यहां तक का घाट है, 9 किलोमीटर का। अब आप हिसाब लगाइए कि अगर छोटे छोटे उनको स्लॉट दे दिए जाएं, लाखों व्रतधारी आराम से यमुना मैया के आंचल पर। अभी हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, 5 मिनट पहले अरविंद केजरीवाल ने बोला छठ से कोरोना फैलेगा। क्लियर स्टेटमेंट, कैसे देखते हैं? छठी मैया उनको बुद्धि दे, सूर्य भगवान उनको सद्बुद्धि दे। छठी मैया से कोरोना फैलेगा, ईद से कोरोना नहीं फैल रहा था। ये तो गजब की बात है। तो ये मुझे लगता है कि इनकी दोहरी नीति है और ये शायद किसको खुश करने के लिए ये काम कर रहे हैं, यह दिल्ली सोचेगी, पूर्वांचल समाज सोचेगा। जी, मतलब अजय महावर जी का एक बहुत बड़ा आरोप भी कह सकते हैं कि पता नहीं किसको खुश करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप लोग ये भी पता होगा कि एमसीडी को लेकर के भी अरविंद केजरीवाल बार बार बीजेपी को घेर रहे हैं कि बीजेपी सैलरी नहीं दे रही है। तो सर ये भी एक अपने आप में प्रश्न करना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने दुर्गेश पाठक जिनको अभी प्रभारी बनाया गया है, वो कह रहे हैं कि अभी तक तो आप लोग कह रहे थे कि हम पे, मतलब एमसीडी कह रही थी हम पे पैसा नहीं है। जैसे ही ये लोग हड़ताल पे बैठे, एमसीडी ने उनको पैसा दे दिया। वो कह रहे हैं कहां से आया पैसा? देखिए क्या है, कांग्रेस से हमारी कितनी भी लड़ाई रही हो, शीला जी ने कभी इस तरह से नहीं किया था जो केजरीवाल जी ने किया है। शीला जी संसार में नहीं है और वो हमारे विपक्ष में थी या हम उनके विपक्ष में थे, लेकिन इतनी छोटी राजनीति नहीं हुई थी कि सैलरी के पैसे रोक लेना, तड़पा तड़पा के राशि जारी करना, पूरी राशि जारी ना करना, यानी कि कुल मिलाकर के आपने कभी सुना होगा 5 रुपए भी निगम पार्षदों के हेड पर उनको पैसे नहीं मिले।
ऐसा कभी होता है क्या? पहले भी मिलते थे, पहले भी निगम बंटने के बाद भी 5 साल निगम चली हैं। लेकिन क्या है कि इनकी आदत ऐसी हो गई है, ये दिखाना चाहते हैं निगम को लेने के लिए ये किसी भी स्तर तक उतर रहे हैं। आप देखिए तीनों मेयर को वहाँ सीएम हाउस के आगे बैठना पड़ा और वो सड़क पे फुटपाथ पे बैठे थे, लेकिन उनके मंत्री महोदय को शर्म नहीं आई, वो कुर्सी पे बैठ के आराम से बात कर रहे थे। क्या ये मानवता है? या तो उनको कुर्सी उपलब्ध कराते या स्वयं भी जगह पे बैठ के बात करते। आप तो आम आदमी हैं, आप तो आम आदमी हैं। बिल्कुल, आम आदमी सड़क पर नहीं बैठ सकता था जब मेयर बैठे हुए थे। तो आप खास आदमी हैं, आप कुर्सी पे बैठ के बात करते हैं। इसलिए चाय पानी तक नहीं पूछा इन लोगों ने। मुझे दुख है इस बात का कि आम आदमी की चिंता नहीं है इनको, सफाई कर्मचारी की चिंता नहीं है इनको। इनको चिंता है अपनी राजनीति की और अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के ये ज़्यादा चिंता करते हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने एक कहावत सुनी थी कहीं यूपी में, कोई व्यक्तिगत तौर पे ना ले इसको, चौबे जी गए छब्बे बनने और दुबे जी बन के लौटे। तो इसका मेरा भावार्थ ये कहने का मतलब ये ज़्यादा बड़ी छलांग लगाने के चक्कर में अपने निहित स्वार्थों के कारण ये जनता का नुकसान कर रहे हैं, व्यक्तिगत हितों का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन एक जादू देखा जा रहा है, जितनी भी इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बिना बोले अपने आप कह रहे हैं कि मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद देता हूं। इसको आप कैसे देखते हैं? राजनीति के तौर पे देखते हैं या ये उनकी सकारात्मकता आप देखते हैं? नहीं, ये एक इनकी सोची समझी एक तरीका है, क्योंकि इन्होंने बहुत मोटी भर भर के गालियां दी हैं मोदी जी को और वो दांव इनका उल्टा पड़ा जब ये 7-0 से संसद का चुनाव हार गए दिल्ली में जी। तो अब इन्होंने नीति जो भी बदली है, सकारात्मक चले हम भी तैयार हैं। लेकिन अभी क्या है, दोबारा से इन्होंने गुहार लगाई। अमित शाह जी ने 24 घंटे के अंदर मीटिंग बुला ली, क्योंकि केंद्र सरकार तो चाहती है कि लोगों का भला हो। हमारा कर्तव्य है, हम बहुत सारी योजनाएं लेके आते हैं, लेकिन क्या है ये अपना नाम। मैं पूछता हूं आयुष्मान योजना में क्या कमी थी? क्या दिल्ली की कोरोना में इस समय लाखों लोगों को उसका फायदा नहीं होता? कौन है इसका जिम्मेवार? सिर्फ केजरीवाल जी जिम्मेवार है इसके, जो लाखों लोगों को इन्होंने महरूम किया उस समाधान से, जो समाधान प्रधानमंत्री ने दिया था 5 लाख की आयुष्मान बीमा को लेकर के। आज कोरोना में उनका इलाज होता। उस गरीब आदमी को, जिसकी मां को जेवर गिरवी रखना पड़ता है, जिस बाप को अपना प्रॉपर्टी का पेपर, मकान का कागज रखना पड़ता है, सूद पे पैसे लेने पड़ते हैं इलाज के लिए। लेकिन दर्शक जो जानना चाहेंगे वो ये, इन्होंने बोला 5 लाख का जो हम बीमा, जो आयुष्मान की जो आप बात कर रहे हैं, वो दिल्ली में हम इसलिए लागू नहीं कर रहे क्योंकि दिल्ली के सरकारी अस्पताल वेल है। लेकिन यही मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, मनीष सिसोदिया जी क्यों प्राइवेट में चले गए? मनीष सिसोदिया जी गए, बाकी लोग भी गए प्राइवेट में। मेरा ये कहना है कि अगर उनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इतने लाजवाब हैं तो पहले गवर्नमेंट में जाना, उसके बाद फिर प्राइवेट में जाना। क्या वो अपनी स्टेटमेंट को क्रॉस नहीं कर रहे हैं? नहीं, क्रॉस तो कर ही रहे हैं। वो तो झूठ बोल रहे हैं। और झूठ का मैं बता देता हूं कि उन्होंने इस बार विधानसभा में जब आर्थिक बिल पेश हुआ था जी, तो उस समय इन्होंने आयुष्मान योजना को मान लिया जी, अभी लागू नहीं किया है जी। तो सैद्धांतिक रूप से इन्होंने मान लिया जी। अगर जनता का दबाव ना होता और इनको वो सही नहीं लगता तो मानते नहीं। माने, मगर बहुत देर से लागू अभी तक नहीं किया है। सेम हालात इन्होंने किया है प्रधानमंत्री आवास योजना में। नहीं तो आज झुग्गियां दिल्ली में भी बनके, जो प्रधानमंत्री का सपना है 2022 तक, पता नहीं कितने बन गए होते, अभी तक लोगों को मकान मिल गए होते। लेकिन इन्होंने उसको भी नहीं माना, अभी तक लागू नहीं किया अभी तक। अच्छा, देश की जनता सर एक चीज और जानना चाहती है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने अपनी सभाओं में या अपनी बातों में नरेंद्र मोदी जी को उल्टा सीधा बोलना क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा ना, उनकी पॉपुलैरिटी इतनी हाई है, मोदी जी की क्रेडिबिलिटी इतनी हाई है, देश में इनकी स्वीकार्यता इतनी ज्यादा है। ये गए तो थे बनारस चुनाव लड़ गए इसीलिए जी, कि ये बराबर से खड़े हो सके सामने, पर जनता ने जमानत जब्त कर दी। तो ये मोदी जी के समकक्ष खड़ा रहने का सपना तो अब इनका पूरा नहीं हो पा रहा है। दिल्ली बच जाए, दिल्ली में भी लात ना पड़ जाए, इसलिए अब वो मोदी जी को गाली देना बंद कर दिए हैं और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार फ्रेंडली दिखाने की सिर्फ बात करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो वो खत्म हो जाते। उन्होंने खुद ही कहना शुरू किया है, उनकी पार्टी कंपनी में था, ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। ये खुद केजरीवाल की पार्टी ने करा, क्योंकि उन्हें दिल्ली में बचना था।
जी, कहीं ना कहीं उन्हें दिल्ली ये पहुंचना उनकी था। स्ट्रेटजी है। जी, और हम आपकी आखिरी प्रश्न में आपकी स्ट्रेटेजी जानना चाहेंगे। जैसे ही विधानसभा सत्र खुलता है तो आपके किन किन मुद्दों पे आप केजरीवाल सरकार को घेरने वाले हैं? मैं तो बहुत सारे मुद्दों पे बात करने वाला हूँ, प्रदूषण पर भी बात करने वाला हूँ, दिल्ली के विकास पे भी, और मैं ये सवाल भी पूछने वाला हूँ, एडवांस में आपके चैनल पे बता रहा हूँ, दिल्ली सरकार तैयारी करे इस बात की, कितने करोड़ रुपए दिल्ली में इनके मुख्यमंत्री के इस कार्यकाल में इतने महीने में विज्ञापन पे खर्च हुए महामारी के दौरान, जबकि ये 15 रुपए का राशन, यानी 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल, 2 रुपये किलो वो मिलता है, और 14-15 रुपए का सामान है, उस पर अपनी फोटो लगाने के कितने पैसे खर्च किए। और एक सामान्य कूपन भी हो कोरोना वैश्विक महामारी में जो ये बात कर रहे हैं छठ पूजा की, इन्होंने खुद पूरे मंत्रिमंडल के साथ अक्षरधाम पर कोरोना महामारी में दिवाली का पूजन किया तो उसमें कितने पैसे खर्च हुए। मीडिया में इन्होंने बड़े बड़े चैनल हायर किए, कितने पैसे खर्च हुए। और यह लक्ष्मी पूजन कोरोना में कर सकते हैं, लेकिन आम गरीब जनता सूर्य भगवान को अर्घ नहीं दे सकती। ये इनकी मानसिकता बताती है। जी, तो अजय महावर जी ये खास है। बिल्कुल बिल्कुल, ये खास है। और अजय महावर जी को आपने सुना और उन्होंने बोला कि एक गरीब आदमी 2000 रुपए कहां से देगा। और वहीं सबसे बड़ी बात, अब जब विधानसभा सत्र खुलेगा तो सिर्फ एक ही बात होगी, कितने पैसे में आपने विज्ञापन किए। फिलहाल वे हिंदुस्तान न्यूज देखते रहे। मैं हूं आपका अपना मनीष तिवारी, दिल्ली।